हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सेडिशन के बारे में, राजद्रोह के बारे में, जो कि इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 124A में डिफाइन किया गया है। चैप्टर 6 है, जो सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध अपराध है, उनमें से एक ये भी कैटेगरी है राजद्रोह। कब बोला जाएगा कि किसी व्यक्ति ने राजद्रोह किया है या सेडिशन किया है? तो जो कोई बोले गए, लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, दृश्य रूपणों द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित जो सरकार है उसके प्रति कोई घृणा करता है, अवमान पैदा करता है या पैदा करने का प्रयत्न करता है, अप्रीति प्रदीप्त करता है, प्रदीप्त करने का प्रयत्न करता है, तो क्या कहा जाएगा कि उसने क्या किया है? राजद्रोह किया है। राजद्रोह किया है यानी कि सरकार के साथ या देश के साथ गद्दारी की है। इसके लिए पनिशमेंट भी इसी में बताया गया है। इसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है एलआई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यानी कि आजीवन कारावास है, और जो कम से कम सजा है वो 3 साल तक की हो सकेगी या जुर्माना है। तो हमने देखा कि राजद्रोह कब कहेंगे कि राजद्रोह हो गया है या सेडिशन हो गया है या बगावत हो गई है। सरकार को बगावत करना, सरकार को भगाना, सरकार के ऊपर, सरकार के प्रति घृणा पैदा करना, दोष पैदा करना, द्वेष पैदा करना, उसका कंटेम्प्ट करना, ये सब कहा जाता है कि ये राजद्रोह है। जब कोई व्यक्ति अपने ही सरकार के विरुद्ध हो जाए, जब कोई व्यक्ति अपने ही सरकार या अपने देश के प्रति गलत गलत शब्द इस्तेमाल करे, ये बोले कि हम तो अपने सरकार पे भरोसे ही नहीं करते हैं, हम अपने देश के विरुद्ध नारे लगाए, नारेबाजी करें, जैसे कि कई बार देखा जाता है या फिर उस मीडिया में दिखाया जाता है कई बार कि जेएनयू के बच्चे हैं, कहीं ने देश के विरुद्ध नारे, देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, सरकार के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं। इस तरीके से जो न्यूज चैनलों द्वारा दिखाया जाता है, तो कई बार कहा जाता है कि राजद्रोह की सेक्शन उसमें लग गई है। उस व्यक्ति, फला व्यक्ति के ऊपर, जैसे उमर खालिद हो गया, उसको बोला गया कि उसने राजद्रोह का ऑफेंस किया है, उसने देश विरोधी नारे लगाए हैं, तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, अभी शायद वो जेल में ही है। इस तरीके के जो ऑफेंसेस हैं उनको कैटेगराइज किया गया है कि देशद्रोह के अंतर्गत आएंगे। जब आप सरकार के विरुद्ध घृणा पैदा करते हैं, अपमान पैदा करते हैं, और वो कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे आप शब्दों द्वारा बयां कर रहे हैं उसको, चाहे लिख के, चाहे इशारों द्वारा कुछ कर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि आपने राजद्रोह किया है या फिर देश के साथ दुश्मनी की है या देश के साथ गद्दारी की है या फिर अपने सरकार को बगावत किया है आपने। इसके लिए पनिशमेंट हमने आपको बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा जो है एलआई हो सकती है या फिर कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है या केवल फाइन हो सकता है। स्पष्टीकरण है कि अप्रीति का मतलब क्या होता है। तो अप्रीति शब्द के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता के समस्त भावनाएं आती हैं। अभक्ति, देश के साथ गद्दारी यानी देश के साथ शत्रुता। अभक्ति मतलब कि देश में आपकी आस्था न होना, सरकार की में आपकी आस्था न होना, ये सब कहा। शत्रुता पैदा करना, शत्रुता की भावनाएं रखना, ये सब कहा जाएगा कि अप्रीति के अंतर्गत आएगा। स्पष्टीकरण 2 कहता है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के काम के प्रति विधिपूर्ण तरीके से, लॉफुली तरीके से अगर उसको परिवर्तन कराना चाहें या उसके काम को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं, तो ये सब राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर इन चीजों को राजद्रोह की श्रेणी में रख देंगे, तब तो कोई भी सरकार आर्बिट्ररी काम करेगी, कोई भी सरकार क्या करेगी, वो तो स्वच्छंद हो जाएगी, इतनी ज्यादा स्वच्छंद हो जाएगी कि फिर उसको आप कंट्रोल में नहीं ला सकते। वो जनता के हित में, देश के हित में काम ना करके सिर्फ या तो अपने हित में काम करेगी या अपने लोगों के हित में काम करेगी। इसलिए इन चीजों को अलग रखा गया है कि आप अगर लॉफुली सरकार को बदल रहे हैं कि हमें बीजेपी नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए, हमें ये पार्टी नहीं चाहिए, वो पार्टी चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा उम्मीद है कि देश के लिए अच्छा काम ये करेगी, हमारे देश के युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए ये सरकार अच्छा काम करेगी, या सरकार के काम की बुराइयां गिनाना, ये बिल्कुल भी राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आता है। फिर स्पष्टीकरण 3 है, घृणा, अपमान या प्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध गठित नहीं करती हैं।
सरकार ने कोई काम किया है, कोई प्रशासनिक कार्य किया है या कोई अदर जो भी कार्य किया है, उसमें अगर आप डिसअप्रूवल दे रहे हैं, सपोज सीए, सरकार लाई सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लाया गया सरकार के द्वारा, जनता कुछ जनता, पूरी जनता नहीं, पूरा देश नहीं, कोई एक छोटा तबका या कोई एक पार्ट उसका विरोध कर रहा है। उन्हें बिल्कुल विरोध करने का राइट है, उन्हें धरना प्रदर्शन करने का राइट है, लेकिन वो पीसफुली, वो हिंसक ना हो, अहिंसा और पीसफुली धरना रखने का अधिकार, धरना देने का अधिकार है। सरकार के इन कामों की आलोचना करने का उन्हें अधिकार है। किसी बिल्स में डिसेंट देने यानी कि डिसेंडिंग अपना व्यू देने का उन्हें राइट है। तो जनता ही सरकार को चुनती है और जनता सरकार को गिरा सकती है, उसे ये राइट है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि सरकार के प्रति हम घृणा, अभक्ति, अप्रीति, शत्रुता, देश के प्रति गद्दारी, ये जो नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सब इनको बढ़ावा मिल रहा है, दूसरे देश के लोगों से सह लेना, उनके साथ जाके मिलना, अपने देश के प्रति उनकी बातें अपने देश की कोई भी बात उन्हें जाके लीक करना, ये सब क्या कहलाता है? देश के प्रति गद्दारी या देश में शत्रुता पैदा करना, देश के साथ वैमनस्य पैदा करना, देश के साथ या सरकार के प्रति घृणा करना, ये सब क्या आएगा? राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।